पूछ लीजिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल गए थे। फिर उसके बाद क्या कहा, किसी फिर ने उसके बाद क्यों नहीं किया? फिर हमने चर्चा करी थी में गए थे आप, और महात्मा गांधी से उस वक्त जो थे उसमें किसी को विरोध नहीं था। आज जो सत्ता में बैठे हैं उनको महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत है। रोजगार से और आपको राम से दिक्कत है। फिर अगर ऐसा है कि इनको महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत है तो फिर आपको राम से दिक्कत है। फिर आपको राम से दिक्कत है। और बार बार आप लोग ये जाहिर करना नहीं भूलते कि आपको राम से दिक्कत है। चंचल जी, चंचल जी, आपके पास आते हुए मैं बार बार फिर ये कहा गया कि अरे आप किस पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है? पहले नरेगा, नरेगा से मनरेगा, चुनावों से ठीक पहले महात्मा गांधी और उनकी लेगेसी को, महात्मा गांधी या राम का कोई कंपैरिजन नहीं है साहब। सबकी अपनी अपनी जगह है, सबके अपने अपने विचार हैं, वो सबके अपने अपने आदर्श हैं। तो फिर नाम पर राजनीति करने से अच्छा कि भाई मुद्दा क्या है असल, कि रोजगार पहुंचे, मुद्दा यह है गारंटी मिले, मुद्दा यह है कि जो 4% के आंकड़े पर हैं हम और भी उसको बेहतर करते हुए हम आगे बढ़े, या असली दर्द उस 40% खर्च वहन को लेकर है जो राज्य सरकारों को अब उठाना पड़ेगा। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट कर रहे हैं हम लोग। और मैं बताऊं, बीजेपी का शुरू से ही इनका एक काम रहा है कि ये अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए सदैव प्रभु श्री रामचंद्र जी धर्म के पीछे छुप जाते हैं। अब फिर मनरेगा को एक पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूं और बाकायदा तथ्यात्मक बात करूंगा, फर्जी लफाजे वाली बातें नहीं करूंगा। मैं एक बात ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि मनरेगा का जो प्रमुख स्वरूप था कि किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति अगर काम मांगता है तो उसको काम की गारंटी होगी, कम से कम 100 डेज की गारंटी होनी चाहिए उसकी। और वो चाहे जितना भी, अगर कोई ज्यादा काम करना है तो उसको ज्यादा काम की भी गारंटी, कि मनरेगा का स्वरूप जो हमारा है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप देखें तो बीजेपी जब से जो है सत्ता में है, मैं आपको इधर जो पिछला जो कार्यकाल हमारा था 2021-22 से अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो तकरीबन 21-22 में 50.1 दिन यानी 50 दिन लमसम काम मिला। 2022-23 में 47 दिन मिला, 23-24 में 52 दिन मिला और 24-25 में केवल 42 दिन ही काम मिल पाया लोगों को। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2021-22 में जो बजट था 1.1 लाख करोड़ का बजट था, 22 में 98,000 करोड़ का बजट था, 23 में 90,800 का बजट था और 24 में 89,268 करोड़ का बजट था और 25 में 86,000 करोड़ का बजट था। और आपको मैं बता रहा हूं ये 25 में बजट लगातार कम होता चला गया। एक तो ये पॉइंट आप अच्छा, क्यों हुआ चंचल जी? टेक्निकली क्यों जरूरत पड़ी ये बताइए। मैं बता रहा हूं जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। और देखिए पूरे देश में, पूर्णिमा जी, पूरे देश में तकरीबन 13 करोड़ 2 लाख जो है रजिस्टर्ड मनरेगा के मजदूर हैं। उसमें केवल 3% लोगों को 100 दिन का काम मिल पाया है, 3%। और आप सोचिए कि अब एक जो सरकार ने कहा कि हम 125 दिन काम देंगे। अब सबसे पहला सवाल तो उठता है कि भाई पहले 100 दिन तो दे दो, 125 दिन देने की क्या जरूरत है? हम 100 दिन की तो गारंटी दे लो पहले, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से कि बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है कि मनरेगा को कमजोर किया जाए, क्योंकि जो 60 और 40 का जो रेशियो आपने उठाया ये महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि बीजेपी जो है ये चाहती नहीं है कि केंद्र सरकार जो डायरेक्ट पैसा गांव को पहुंचे और गांव का विकास हो, लोगों के जेब में पैसा जाए। ये सरकार जो है हमेशा बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाली रही है, गरीबों तक कोई स्कीम न पहुंचे और आखिरी पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है जिसको जो लाभ पहुंचाने की गारंटी थी वो वहां तक न पहुंचे। तो यही रेशो अगर यूटीज के लिए या पहाड़ी इलाकों पे रख देते तो क्या कर लेते आप? नहीं, मैं उस बात पे भी आऊंगा पूर्णिमा जी। मैं एक बात आपसे बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि अब इन्होंने एक और नियम इन्होंने बनाया है कि सेक्शन 6 में 6.2 में इन्होंने कहा है कि खेती के सीजन में 60 दिन जो है हम काम नहीं देंगे, वो 60 दिन मनरेगा के तहत काम नहीं होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप जो है जो कंपटीशन था, एक कंपटीशन था भाई, मनरेगा का मजदूर मनरेगा में काम करता था तो जो खेती के सीजन में उसको अच्छी मजदूरी मिल जाती थी। अब सरकार ये चाह रही है कि उन मजदूरों को जो है हम सस्ते दर पे जो है गांव में उसको सस्ते दर पे मजबूर करें कि भाई मनरेगा में काम मिलेगा नहीं, तो मजबूरी में वहां पे खेती कौन करेगा फिर? मैडम
सर फिर खेती कौन करेगा, मुझे ये बताइए ना। अगर खेत में काम करने वाला किसान अगर उस दौरान मजदूरी में लग जाएगा तो खेती कौन करेगा? खेती नहीं होगी तो आप और हम सब खाएंगे क्या? हम और आप खाएंगे क्या? मैं बेसिक सी एक बात बता रही हूँ सर, एग्रीकल्चरल लैंड है हमारी कंट्री, अगर वैसे ही इतनी समस्याएं हैं सर। देखिए मौसमी मार अलग है, वही समझाना चाह रहा हूँ मैं वही समझना भी चाह रही हूँ आपसे, और कुछ नहीं समझना चाह रही हूँ। तो मुझे बोलने देंगे तो मैं समझा दूंगा। अब देखिए, अब जब अगर 60 दिन मनरेगा में काम नहीं चलेगा तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें मैडम, मैं आजमगढ़ जिले से आता हूँ, ठीक है तो सर, जल्दी बताएंगे। हाँ। जो छोटे किसान, सुनिए, छोटी खेती करने वाले किसान हैं, उनके पास जो है इतना काम नहीं रहता खेती में। अब जो है क्या कारण है कि जो बड़े फार्म हाउस वाले हैं, जो फार्मिंग वाले काम करने वाले हैं, अच्छा। वो फार्मिंग के जो काम करने के लिए उनको सस्ते दर पे मजदूर मिलेंगे, क्योंकि मनरेगा में आपने 60 दिन मजदूरी बंद कर दी। जरा मुझे जवाब पॉइंट बाय पॉइंट दीजिएगा जरा, मैं लेकिन उससे पहले एक बार रमनीश जी के पास जाना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मुझे हेडलाइंस दिखानी, मैं रोहन जी काउंटर लूंगी। चंचल जी प्लीज थोड़ा समय सबके लिए, एक ओपनिंग स्टेटमेंट, यहाँ पर भी एक हमारे गेस्ट हैं, उनसे भी लेने दीजिए सर। नहीं मैडम, मेरी बात समय की बाध्यता भी तो समझिए ना सर, समय की बाध्यता भी तो थोड़ी सी समझिए सर। 10 मिनट नहीं हो सर, इसी में 2 मिनट निकल जाएंगे। चंचल जी रुक जाइए, इसी में 2 मिनट निकल जाएंगे, रुक जाइए। सबसे बड़ी बात रमनीश जी, कैसे खुल के अभी प्रभात जी ने फौरन कह दिया कि हमने तो जेपीसी में भेजा था, कितने खुले से कह दिया कि हमने तो जेपीसी में भेजा था, नरेगा से मनरेगा किया। ना कोई जेपीसी गठन, संसदीय बोर्ड था, वहां पर ये पेशकश की गई थी और उसके बाद वो फैसला कैबिनेट और संसदीय बोर्ड की तरफ से लिया गया। साहब जेपीसी अभी आपने बोला, जब आपने कहा कि ये जेपीसी का गठन करते, आपने अभी बोला, मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपके समय में जेपीसी का गठन हुआ था, आपने कहा हाँ बोला। खैर मुद्दे का विषय नहीं, वो छोड़ दीजिए सर, वो बहुत बड़ा बहस का विषय नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब ये करें तो सब ठीक है, वो कर दे तो बड़ी समस्या है, फिर तो इनसे डिस्कशन करना चाहिए था, इन्हें बदलना चाहिए था। लेकिन नाम पर राजनीति क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक आम आदमी कह रहा है भाई नाम के लिए क्यों लड़ रहे हो, काम के लिए लड़ते तो बात होती। जी पूर्णिमा जी, मैं सिलसिलेवार तरीके से दोनों का जवाब दूंगा, चाहे प्रभात जी हों चाहे चंचल जी। सबसे पहली बात है कि चंचल जी ने कहा कि स्वरूप, मनरेगा का स्वरूप, सबसे पहली बात हमें समझना होगा कि स्वरूप का कोई भी बदलाव नहीं होता है स्वरूप में रूप बदले जाते हैं। तो आपने यदि स्वरूप का शब्द यूज़ किया है इसके लिए, मनरेगा के लिए, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और दूसरी बात है कि देश में योजनाएं जो चलती हैं वो जनता के पैसों से चलती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने योजनाओं के नाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्रांडिंग यदि हुआ है तो वह है गांधी परिवार का। तो उसमें यदि सबसे पहली बदलाव जो होना चाहिए तो महात्मा गांधी जी के नाम पे यदि होना चाहिए, तो गांधी परिवार के नाम पे इतनी सारे सैकड़ों योजनाएं, सैकड़ों ट्रस्ट आखिर अभी भी आज भी देश में चल रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें विरोध क्यों नहीं विपक्ष करता है। चाहे सपा समाजवादी पार्टी वाले हों चाहे वामपंथी हों, सबके सब आए और बोले कि गांधी परिवार के नाम पे आखिर क्यों। फिर दूसरी बात आती है कि 500 साल से लंबे इंतजार के बाद हमने कई नस्लें जो है वो तबाह हो गई, नस्लें जो है हमारे देश में विलुप्त हो गए, इंतजार करते करते रह गए। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि एक देवतुल्य, मैं कहूँगा कि एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हमारे देश में आता है, वो राम मंदिर के लंबे इंतजार के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है।